अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। जी मंत्री जी, अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि 69,000 भर्ती का मामला इस सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट रहा है, आपकी कोशिश रही है कि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन वो बार बार अटक रहा है। अब वो कोर्ट में जो मामला है उससे इतर मैं आज की खबर के बारे में बताऊं, जिसके बारे में आपको मालूम ही होगा, हमारे दर्शक भी जान ले कि एक गिरोह पकड़ा गया है, उसके 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग पैसा लेते थे और ये कहते थे कि हम आपको भर्ती करवा देंगे, आपकी काउंसलिंग करवा देंगे, आप जहां चाहेंगे वहां आपकी नियुक्ति हो जाएगी। एक मामला सामने आया है, अभी इसमें जांच चल रही है। क्यों न माना जाए कि इस गिरोह में हो सकता है कुछ लोग इससे पैसा देकर लाभान्वित भी हुए हों, और लाभान्वित हुए हों तो वो मौन हो, वो कुछ ना कह रहे हो, लेकिन जो लाभान्वित नहीं हुआ उसकी वजह से बात सामने आ गई। मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से ये बात जानकारी में आई है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इस तरह का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में उसके कारण से कोई प्रभाव नहीं पड़ा होता है परीक्षा पर। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती परीक्षा के बारे में पूरी तरह से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस परीक्षा को कराते हैं। ये पूर्णतया गोपनीय होता है कि कौन सी एजेंसी परीक्षा करा रही है, कौन लोग विशेषज्ञ समिति में है, कौन प्रश्न बना रहा है। मंत्री तक को भी इस बात की जानकारी नहीं होती है, पूर्णतया गोपनीय होता है। लेकिन हमेशा से विभाग का और मैं जब से आया हूं, कोशिश यही होती है, हमारी सरकार की कोशिश ये होती है कि परीक्षा की पवित्रता बनी रहे, गोपनीयता बनी रहे। अगर कहीं से पुख्ता सबूत इस बात के आएंगे कि परीक्षा में इस तरह की कोई धांधली हुई है या गलत तरीके से कुछ लोगों को किसी रैकेट ने किसी तरह का कोई लाभ पहुंचाया है, तो निश्चित रूप से इस मामले में भी जांच कराएंगे और जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो जाता है जब इस तरह की बात सामने आती है? तो नहीं, बिल्कुल किसी भी परीक्षा के बारे में इस तरह की बातें सामने नहीं आनी चाहिए। परीक्षा की गोपनीयता, परीक्षा की विश्वसनीयता, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे रैकेट गिरोह पकड़ में आते हैं जो इस तरह की कोशिशें करने की प्रयास करते हैं, लेकिन अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन कहीं भी अगर इस तरह का प्रमाण मिलेगा कि ऐसा कोई गिरोह अपने प्रयास में किसी तरह से सफल हुआ है, गिरोह के माध्यम से किसी की भर्ती हुई है, तो निश्चित रूप से उन मामलों की जांच कराएंगे। उन मामलों की जांच होगी या फिर परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर या भर्ती की पूरी प्रक्रिया पर इसका कोई असर पड़ेगा मंत्री जी? अब इस तरह से अगर देखिए, अगर इस तरह से भर्ती होने लगी कि कहीं भी कोई व्यक्ति कोई बयान दिया कि हम इस तरह से करते हैं और बिना इस बात के प्रमाण के कि वो कर पाए, बहुत सारे हर परीक्षा में, हाई स्कूल, इंटर से लेकर तमाम सारी परीक्षाओं में आप देखिए, इसके पहले नकल का उद्योग चलता था उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल, इंटर में। हाँ। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई, नकल विहीन परीक्षा हो रही। तो गिरोह बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों से धन ऐंठने की कोशिश करते हैं। इस आधार, लेकिन ऐसी भी बातें सामने आई हैं सर, ऐसी भी बातें सामने आई हैं जब ऐसे गिरोहों की वजह से चीजें प्रभावित हुई। परीक्षा हो पाएगी ना कोई भर्ती हो पाएगी। लेकिन अगर इस बात के पुख्ता प्रमाण मिलेंगे कि किसी गिरोह के, किसी रैकेट के आधार पर अगर कुछ लोगों ने भर्ती पाई है, इस बात के यह बात संज्ञान में आएगी, तो निश्चित रूप से जांच करेंगे और उसमें जो भी जरूरी होगा आगे कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल और, बार बार जब मैंने बताया लोगों को कि मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, तो लोगों ने एक सवाल बार बार पूछा कि मैं आपके सामने रखूं, और मैं आपके सामने रख रहा हूं, अभ्यर्थियों की मांग पर रख रहा हूं, एमआरसी को लागू करने को लेकर और आरक्षित जो वर्ग है 69,000 में, उसके साथ कुछ अन्याय की बात कई लोगों ने लिखी सोशल मीडिया पर कि एमआरसी किस तरह से लागू किया गया, ये आपत्तिजनक है। इस पर आप स्पष्टीकरण दें। इन सब मुद्दों पर देखिए, अभ्यर्थियों के जो सवाल हैं, जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जो आप लोगों के माध्यम से आ रहे हैं, उन सवालों का, वो सवाल इतने तरह के हैं। हर अभ्यर्थी अपने तरीके से भर्ती परीक्षा को संपन्न कराना चाहता है, वो हम नहीं कर सकते। देखिए, जो भी भर्ती हो रही है जिसमें आरक्षण के उन्हीं नियमों का पालन हो रहा है जो भारत के संविधान की व्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो विधि सम्मत व्यवस्था है, जो कार्मिक विभाग के नियम और निर्देश है, वो व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा विभाग अपने स्तर पर इसमें ना किसी तरह का नियम बनाता है, ना कोई मनमानी करता है। अब इन मुद्दों पर अभ्यर्थियों की सुविधा अनुसार ना तो हम भर्ती कर सकते हैं, ना अलग अलग अभ्यर्थी को लाभ पहुंचाने वाले कानून बना सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर मीडिया के माध्यम से मैं नहीं दे सकता। अच्छा मंत्री जी, एक आखिरी सवाल,
69,000 भर्ती प्रक्रिया, आपका क्या आकलन है? क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने हैं, वो कब तक पूरी हो जाएगी? इस बारे में कोई बात हमारे दर्शकों के सामने रखें। नहीं, हम तो भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर रहे थे। अगर हमारे विभाग की कार्य योजना सफल हो पाई होती तो 6 जून को काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती और हम अब तक तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे चुके होते। लेकिन अब बीच में माननीय न्यायालय का आदेश आ गया, उस आदेश का अनुपालन करना ही था। आदेश का अनुपालन करते हुए हमने काउंसलिंग की प्रक्रिया स्थगित की है और हम डबल बेंच में अपील में जा रहे हैं। इस बात के लिए, अपील के लिए हम जा रहे हैं कि हमको भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति दी जाए। शेष जो यूजीसी के माध्यम से विशेषज्ञों की समिति बनेगी और अगर कोई संशोधन का सुझाव आएगा उत्तरों में तो फिर उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि माननीय न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका अनुपालन करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो, उसके लिए हम अभी भी प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद।